सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज से हम लोग साइंस भी पढ़ने वाले हैं इस चैनल में। पहले क्लास 9 का साइंस कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद क्लास 10 का। ठीक है, हम लोग मैथ्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्लास 9 का आपके सिलेबस में जितना भी चैप्टर है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, उस चैप्टर को पहले कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद क्लास 10 का। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले हम लोग यही चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जितना भी टॉपिक है, जितना भी आपके सिलेबस में पढ़ना है, सब कुछ बताएंगे, बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपसे बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि साइंस बहुत हार्ड है या फिर मैथ्स बहुत हार्ड है। साइंस में जो बच्चा पढ़ता है वो अच्छा रहता है पढ़ाई में, जो नहीं पढ़ता उसी को बोलते हैं खराब है पढ़ाई में। ठीक है ना, जनरली यही होता है कि जो बच्चा साइंस पढ़ता है उसको बोलते हैं कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है, और जो बच्चा साइंस एंड मैथ नहीं पढ़ता उसको बोलते हैं पढ़ाई में डल है। तो देखिए, आप कहीं से सुन रहे हैं कि साइंस बहुत हार्ड है या फिर कोई बोलता है कि साइंस बहुत इजी है, किसी का नहीं सुनना है। हार्ड है इजी आपको इससे मतलब नहीं, आपको एक बार खुद से ट्राई करना है। आपको क्या लगता है, आप एक बार खुद से ट्राई तो कीजिए। एंड आई एम श्योर, मैं बोलता हूँ कि साइंस बहुत ईजी है, बहुत बेसिक लेवल का भी आपको पढ़ना है। अभी नहीं पढ़ेगा तब आपको हो सकता है कि साइंस थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है ना, आपके पास अभी बहुत अच्छा मौका है, अभी ध्यान दीजिए, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ईजी है, बस मेरे को फॉलो कीजिए। हम आपको अगर देखिए, अगर सेकंड चीज आपको लगता है कि आपको साइंस के बारे में कुछ भी नहीं आता, जीरो नॉलेज है, तो ये चैनल स्पेशली आप ही के लिए है, क्योंकि हम बेसिक्स उठाएंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना, हर एक चीज कवर करेंगे, कुछ भी चीज नहीं छोड़ेंगे। तो बस आप मेरे को फॉलो कीजिए। आपको अगर आप नीचे पे हैं तो आपको उठा के हम अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। तो मेरे को फॉलो कीजिएगा, रेगुलर वीडियो आएगा, क्वालिटी कंटेंट आएगा। ठीक है, सब कुछ अच्छे से आने वाला है, तो बस मेरे को रेगुलर फॉलो अप करते रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए, बहुत ही बातें कर ली, अब चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैटर का मतलब क्या होता है। देखिए, मैटर का एग्जांपल दे तो बहुत सारा एग्जांपल है, एक एग्जांपल नहीं, दो एग्जांपल नहीं, हजार नहीं, सैकड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों एग्जांपल है मैटर का। जैसे कि अगर हम अपना रूम का ही बात करें तो मेरे रूम में टेबल रखा हुआ, चेयर रखा हुआ, बेड है, बुक्स रखा हुआ है, बॉटल रखा हुआ है, यहाँ तक कि मैं खुद भी एक मैटर ही हूँ। कीबोर्ड भी मैटर है, वाटर भी मैटर है, अल्कोहल भी मैटर है, ऑक्सीजन मैटर है, नाइट्रोजन मैटर है, यानी कि ये सब एग्जांपल है मैटर का। तो उसका कंडीशन किसको मैटर बोल रहे हैं, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि कोई ऐसा चीज जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसको सिंपली हम लोग मैटर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं ये मार्कर का, ये मार्कर का कुछ ना कुछ तो मास होगा। ठीक है, और इतना ये स्पेस ऑक्यूपाई कर चुका है, इतना ये स्पेस ऑक्यूपाई किया ना, जहाँ पे देखिए अभी स्पेस तो खाली है, यहाँ मार्कर रख देते हैं, तो ये स्पेस को ऑक्यूपाई किया, तो क्या बोलेंगे? मार्कर इज ऑल्सो अ मैटर। ये जो फोन से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फोन भी मेरा मैटर है। जो स्टैंड पे खड़ा है फोन, उसको भी मैटर बोलेंगे, फैन को मैटर बोलेंगे, लाइट को मैटर बोलेंगे। अब बात आता है कि सर क्या गैस भी मैटर है? डेफिनेटली गैस भी मैटर होगा। कैसे? एग्जाम्पल देते हैं आपको। एलपीजी सिलेंडर तो आजकल सबके घर में रहता है। एलपी सिलेंडर के हम लोग अंदर क्या भरते हैं? गैस भरते हैं, तभी तो उसका मास भी बढ़ता है कि तभी तो उसका वेट भी बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? गैस का भी कुछ ना कुछ मास है, और वो स्पेस तो ऑक्यूपाई किया ही, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो स्पेस था उसको कौन ऑक्यूपाई किया? गैस ही ऑक्यूपाई किया होगा, इसलिए उसका स्पेस भी ऑक्यूपाई किया और वो उसका मास भी, इसलिए हम लोग कोई भी गैस को मैटर भी बोलेंगे। और वाटर भी मैटर होगा, क्योंकि वाटर का भी कुछ ना कुछ मास होता है और वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इसलिए वाटर को भी हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ कौन कौन सा है? चेयर, टेबल, बुक्स, बेड, बॉल, स्टोन जैसे कि पत्थर, वाटर, ऑक्सीजन, स्टीम मतलब किसी चीज का भाप, एटसेट्रा, बहुत सारा एग्जांपल है, इसको हम लोग मैटर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अभी तक आप लोग समझ गए कि मैटर किसको बोलते हैं। हमारे सराउंडिंग में जितना कुछ भी आप जो देखते हैं वो तो मैटर है ही, और जो कुछ नहीं देख पाते हैं वो भी मैटर है। जैसे कि हम लोग कोई गैस को नहीं देख पाते, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब भी मैटर है, बट दिखता नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये सब कलरलेस है। तो चलिए, अभी तक तो आप लोग समझ गए मैटर किसको बोलते हैं, लेकिन किसी किसी के दिमाग में चल रहा होगा सर अब सब कुछ को तो मैटर ही बोल रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ चीज है जो मैटर नहीं है? यानी कि आप लोग चाहते हैं कि नॉन मैटर का एग्जांपल दिए, डेफिनेटली देंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिए, नॉन मैटर क्या होता है? जैसे कि हो गया लव, हेट, फ्रेंडशिप, हंगर, थर्स्टी, टायर्ड, स्मेल, जैसे कोई फीलिंग्स या फिर कोई इमोशन, इसको क्या बोलते हैं? नॉन मैटर। जैसे कि समझ लीजिए मेरा किसी के साथ दोस्ती है, मेरा किसी के साथ दोस्ती है, तो हम दोनों के बीच में क्या हो गया? फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप को क्या बोलेंगे? नॉन मैटर, वो उसको मैटर नहीं बोलेंगे। कोई लव हो गया, कोई हेट हो गया। ठीक है, हमको भूख लगा तो क्या बोलेंगे? हम हंगर फीलिंग कर रहे हैं। हमको प्यास लगा तो क्या बोलेंगे? हम थर्स्टी फीलिंग कर रहे हैं। थक चुके तो क्या बोलेंगे? हम टायर्ड है। तो ये सब मेरा क्या है? नॉन मैटर है।
अगर आप किसी के साथ दोस्ती है तो उसको आप क्या बोलेगा कि हम दोनों का दोस्ती 2 kg है। मास तो नहीं ना होता है, फ्रेंडशिप का तो कोई मास नहीं होता है, ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आप कभी सुने हैं कि हम दोनों का फ्रेंडशिप 2 kg है या फिर आधा kg है? इसका लोग मास से तो मेजर नहीं कर सकते हैं। दिस आर क्या है, नॉन मैटर। तो नॉन मैटर का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, फ्रेंडशिप, ठीक है, इसको लिखते जाएगा। फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, टायर्ड हो गया, स्मेल हो गया। अब स्मेल क्यों, जैसे कि देखिए कोई खाना पकता है तो अगर किसी खाना से कुछ स्मेल आ रहा है तो क्या बोलते हैं, 2 kg स्मेल आ रहा है, 3 kg स्मेल आ रहा है, बस स्मेल आ रहा है, वो सब मेरा फीलिंग्स है। तो क्या हो गया, अगर एक लाइन में बोले नॉन मैटर क्या होता है, कोई भी फीलिंग्स या फिर कोई भी इमोशन को क्या बोलते हैं, नॉन मैटर। तो जैसे कि हंगर लिख के हंगर, ठीक है, या फिर टेस्ट बोल दीजिए, और बहुत सारा एग्जांपल है नॉन मैटर का भी, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल हो गया नॉन मैटर का और ये सब एग्जांपल हो गया मैटर का। तो अभी तक आप लोग समझ गए कि मैटर किसको बोलते हैं और नॉन मैटर किसको बोलते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन आप लोग इजिली कर सकते हैं। देखिए बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत बेसिक चीज बता रहे, ठीक ना, बहुत बेसिक चीज अभी बता रहे हैं, सब बेसिक बात बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि हम लोग इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं। अगर पता हो कि इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं तो पढ़ने का मजा ही, इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ठीक है ना। अगर पहले से पता हो कि ये सब चीज़ पढ़ने वाले हैं तो पढ़ने का मजा ही अलग आ जाता है। तो अभी देखिए, अब जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपके नॉलेज के लिए बताएं तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन हुआ था एंशिएंट टाइम में वो 5 टाइप में हुआ था। कौन कौन से टाइप में, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्काई। अगर एंशिएंट टाइम पे बात करें, बस ये आपके नॉलेज के लिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में नहीं पूछता है। एंशिएंट टाइम में किस किस टाइप में मैटर को क्लासिफाई किया गया था, पहला वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्काई। ये 5 टाइप में मैटर को क्लासिफाई किया गया था। यानी कि उनका कहना था कि इस वर्ल्ड में जितना भी मैटर है वो सब इन्हीं 5 से मिलकर बना हुआ है। इसको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश एंड पृथ्वी। तो ये था एंशिएंट टाइम के बाद, ये था पुरानी बात है, ठीक है। लेकिन आज क्या मॉडर्न डे साइंस आ चुका है। तो मॉडर्न डे साइंस के अकॉर्डिंग, मैटर को दो वे में क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, और दूसरा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ठीक है। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर क्लासिफाई किया गया है और एक केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कौन कौन सा मैटर क्लासिफाई किया गया है, पहला है मेरा कौन कौन सा आता है, सॉलिड, एक आता है लिक्विड और एक आता है मेरा गैस, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कौन कौन सा आता है, पहला आता है एलिमेंट, दूसरा आता है कंपाउंड और तीसरा आता है मेरा मिक्सचर, ठीक है। एंशिएंट टाइम के हिसाब से 5 टाइप में बांटा गया था मैटर को, और मॉडर्न डे साइंस के अकॉर्डिंग 2 बेसिस पे बांटा गया था, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे और एक केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो केमिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। अब देखिए ये जो चैप्टर है मेरा मैटर इन आवर सराउंडिंग, आपको बस इतना ही पढ़ना है, इस चैप्टर में बस इतना पढ़ना है। और ये कब पढ़ना है, ये आपका चैप्टर होगा इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हम लोग जानेंगे एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में एंड मिक्सचर के बारे में। समझ में आया। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में इन डिटेल। आगे आने वाला जो वीडियो है इसी पे बेसिस रहने वाला है, ठीक है। अब आपको आइडिया आ गया क्या पढ़ना है आपको इस चैप्टर में, समझ में आया। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस को जानने से पहले हम इसको थोड़ा सा साइड रख देते हैं। इससे पहले कुछ एक टॉपिक है उसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अभी तक आप लोग समझ गए मैटर किसको बोलते हैं, नॉन मैटर किसको बोलते हैं। नॉन मैटर मतलब कोई भी फीलिंग्स, कोई भी इमोशन को क्या बोलते हैं, नॉन मैटर। और मैटर होने का बस 2 कंडीशन है। पहला क्या है, एक तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, और सेकंड क्या है, उसके पास कुछ ना कुछ मास हो। जैसे कि हम अपना बात करें तो हम कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया, मेरा कुछ मास है, तो हम क्या हो गया, मैटर हो गया।
अब एक टॉपिक आता है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी मैटर है इस वर्ल्ड में जिसको हम मैटर बोल रहे हैं वो सब किससे बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। पार्टिकल्स बोले तो छोटा 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 पार्टिकल्स, ये इतना छोटा होता है जिसको हम लोग नेकेड आई से हम लोग अपना आंख से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको चाहिए हाईली पावर माइक्रोस्कोप। देखिए ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड भी क्या इस तरीके से मैटर है, हम भी मैटर है, आप भी मैटर है, ठीक है। तो हम लोग भी छोटा छोटा इस टाइप का पार्टिकल से मिलकर बने हुए, आप भी पार्टिकल से मिलकर बने हुए, और ये बोर्ड भी छोटा 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 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब आप लोग सोच रहे हैं सर पार्टिकल्स तो दिख नहीं रहा है, हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि पार्टिकल्स को हम लोग आंख से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आपको हाईली पावर माइक्रोस्कोप चाहिए इस पार्टिकल्स को देखने के लिए। ये पार्टिकल्स इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं जिससे आप इमेजिन कीजिएगा कि पार्टिकल्स कितना छोटा होता है, ठीक है। बारिश का जो एक रेन ड्रॉप होता है, ये समझ लिए मेरा 1 रेन ड्रॉप है, वाटर है, ठीक है। तो इस रेन ड्रॉप के अंदर कितना पार्टिकल्स होता है पता है? हम चैलेंज देते हैं कि आप लोग गिन नहीं पाइएगा, हम लिखते हैं कितना होता है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना इसके अंदर पार्टिकल्स है, ठीक है। देखिए उसके अंदर कितना पार्टिकल्स होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है 1 रेन ड्रॉप में। समझ में आया? तो इससे इमेजिन कीजिए कि पार्टिकल्स कितना छोटा होता होगा। जब एक रेन ड्रॉप में इतना सारा पार्टिकल्स होगा, एक बकेट ऑफ वाटर में कितना पार्टिकल्स होगा। अगर हम अपने आप को कंपेयर करें इस रेन ड्रॉप से तो हम काफी बड़ा है इस रेन ड्रॉप से, तो जो मेरे अंदर कितना पार्टिकल्स हो अनगिनत, इसको काउंटलेस, इसको गिन नहीं सकते। जब एक रेन ड्रॉप में इतना सारा पार्टिकल्स है तो एक पूरा तालाब में या फिर एक पूरे सी में कितना पार्टिकल्स होगा। समझ में आ रहा कितना छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है। तो इसका मतलब ये बस हुआ कि मैटर जितना भी वो सब कुछ ना कुछ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। चेयर बोलिए, टेबल बोलिए, बुक बोलिए, फैन, लाइट, मतलब जिसको आप मैटर बोल रहे हैं वो सब पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। समझ में आ गया? तो अब देखिए यहां तक तो समझ गए मैटर किसको बोलते हैं, नॉन मैटर किसको बोलते हैं, और ये भी समझ गए होंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन किसी किसी बच्चे को सोच रहे होंगे सर हमको प्रूफ दीजिए, आपके बोलने से थोड़ी ना मानेंगे। आप बोल दिए कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, हम क्या मान लें? बात भी सही बोल रहा है, तो हमको प्रूफ देना पड़ेगा, यानी कि कुछ हमको ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखाना पड़ेगा जिससे ये प्रूफ होता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या बताने वाले हैं, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखाने वाले हैं, एक नहीं 2 एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे जिससे क्या प्रूफ होगा उसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। पहला क्या प्रूफ होगा, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और एक चीज इसके साथ साथ प्रूफ क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। देखिए क्या क्या प्रूफ करने वाले हैं, यानी कि कुछ बच्चा चाह रहे कि एविडेंस दिखाइए कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। आपका क्वेश्चन बहुत ही सही है, बढ़िया भी है, सही क्वेश्चन भी, ठीक है ना। तो अभी हम आपको एक्सपेरिमेंट दिखाने वाले हैं जिससे ये दोनों चीज प्रूव होने वाला है कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और वही पार्टिकल्स मूव करते रहता है अपने अंदर, उस मैटर के अंदर कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है। अगर इतना पार्टिकल्स इस रेन ड्रॉप के अंदर है तो इतना सारा पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है अंदर। कैसे मूव करता है आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग अभी 2 एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं, तो इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो इजिली नोट डाउन कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंट, फिर से बार रिपीट करते रहे। इस जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इससे क्या प्रूफ होने वाला है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और एक क्या था, मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मूविंग कॉन्स्टेंटली। तो यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग 2 चीज प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे, पहला एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड, यानी कि एक सॉलिड को हम लोग एक लिक्विड में डिसॉल्व करने वाले हैं। तो सॉलिड में हम लोग ले लेते हैं, सॉलिड में क्या लेंगे हम लोग, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, ये पर्पल कलर का सॉलिड होता है, पर्पल कलर का सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसको जैसे ही पानी में डालिएगा, एक तो ये खुद पर्पल कलर का है, आप जैसे लिखा हुआ ये पर्पल कलर का है, इसको पानी में डालिएगा तो पूरे पानी को पर्पल कलर का डिसॉल्व, मतलब पूरे पानी को पर्पल कलर कर देता है, ठीक है ना। और लिक्विड हम लोग किसको लेंगे, लिक्विड में आपको पता है किसको लेंगे, वाटर को लेंगे। यानी कि हम लोग समझ गए एक्सपेरिमेंट क्या करने वाले हैं।
आप लोग को आइडिया आ चुका होगा कि एक्सपेरिमेंट क्या करने वाले हैं। और वाटर क्या है, मेरा कलरलेस है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे, एक बीकर लिया गया, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट थे, उसने सबसे पहले क्या किया, बीकर में वाटर को भर दिया इस लेवल तक, ठीक है, और एक पोटेशियम परमानेंट का क्रिस्टल को इसके अंदर डाल दिया। अब बात आता है कि क्रिस्टल का मतलब क्या होता है। क्रिस्टल का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा, यानी कि पोटेशियम परमानेंट का एक सॉलिड है, उसका छोटा सा टुकड़ा को इस पानी के अंदर डाल दिया गया, यानी कि यहाँ पे आ गया पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है ना, तो समझिएगा ये मेरा क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, पीपी लिख देते हैं, ठीक है। और लिक्विड मेरा कौन सा है, वाटर है, ठीक है, जो कि कलरलेस है। तो कुछ देर के बाद क्या दिखा गया, कुछ देर के बाद ये पोटेशियम परमानेंट डिसॉल्व होकर पूरे पानी को पर्पल कलर में बदल दिया, यानी कि पूरा पानी मेरा पर्पल कलर का हो गया। ये था मेरा एक्सपेरिमेंट। समझ में आया? फिर से बता दें क्या किए थे, एक बीकर में वाटर लिए थे और पोटेशियम परमैंगनेट को इसमें डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व होने के बाद क्या हुआ, पूरे वाटर को पर्पल कलर में कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन अगर समझ जाएंगे तो इससे प्रूव हो जाएगा कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है और वो पार्टिकल्स कैसे मूव करते रहते हैं, ये आपको भी रियलाइज होगा, फील होगा, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हुआ एक्सपेरिमेंट ये कि पोटेशियम परमैंगनेट को डाले तो पूरा पर्पल कलर में कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, अब हम लोग इसको वो समझने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग एक बीकर में वाटर लिए थे, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जितना भी मैटर है वो सब पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। हम लोग ये प्रूफ नहीं किया, हम लोग बस एक छोटा सा एज्यूम कर रहे हैं। अगर हम लोग का एजम्पशन सही आ जाता है, यानी कि हम लोग जो एज्यूम किए वो सही होगा, यानी कि इससे प्रूफ हो जाएगा कि पार्टिकल से बना हुआ मैटर। तो हम लोग सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि पार्टिकल से बना हुआ था, ठीक है ना। तो वाटर भी छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है ये बीकर के अंदर, ठीक है। ये वाटर का पार्टिकल्स है, ये वाटर ही है समझिएगा, लेकिन इसका पार्टिकल्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा वाटर का पार्टिकल्स है और यहां पर हम लोग क्या डाले थे, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। ये मेरा पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स है जो कि पर्पल कलर का है। इसे क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है, ठीक है। अब देखिए, वाटर अगर मैटर है तो ये भी छोटा छोटा पार्टिकल से बना होगा, ऐसा हम लोग एज्यूम किए हैं। और पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड है, ये भी एक तरह से मैटर है, ये भी छोटा छोटा पार्टिकल से बना होगा, ये हम लोग एज्यूम किए हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जैसे ही इसको पानी में डाले तो इसका पार्टिकल्स, ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम जैसे इसको पानी में डाले पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स स्प्रेड आउट होने लगा पूरे यूनिफॉर्मली पूरे वाटर में, यानी कि पूरा वाटर में इसका पार्टिकल्स जाके पूरा मिक्सअप हो गया। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे गैप है, तो वाटर का पार्टिकल्स बीच में गैप है, यहाँ भी गैप दिख रहा है, यहाँ भी गैप दिख रहा है। तो जहां जहां गैप दिख रहा है वहां पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स जाके मूव करने लगता है, ऐसे जैसे कि ये वाटर का पार्टिकल्स हो गया, ठीक है। ये था मेरा वाटर का पार्टिकल्स कुछ इस तरह। तो जहां जहां गैप दिखा, जहां जहां इसको गैप दिखा, ये मेरा था पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स, ठीक है। ये जो डॉट डॉट किए हैं वो मेरा पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स है और ये जो था मेरा वाटर का पार्टिकल्स है। तो देखे ना, जहां जहां गैप दिखा वहां जाके वो मिक्सअप हो गया। इससे क्या प्रूव होता है, हम लोग देखिए इसको तो खुद से उठा के तो जहां जहां गैप था वहां मात्र नहीं ना डाल दिए, खुद से गया था। तो इससे क्या प्रूव हुआ, पार्टिकल्स तो मूव कर रहा है कि नहीं। इससे यही ना निकलता है पार्टिकल्स मूव कर रहा है, यानी कि पहला पॉइंट क्या निकला, पार्टिकल्स आर मूविंग, तभी तो उसके स्पेस में चला गया। अगर मूव नहीं करते तो क्या जाना पॉसिबल था। अगर हम यहाँ से यहाँ पर आ गए तो आप लोग बोलिएगा कि सर आप मूव नहीं किए, अरे पागल, अगर मूव नहीं करते तो वहां से यहाँ कैसे आते हैं, मूव किए तभी तो उस वहां से यहाँ आ गए। तो अगर इसका पार्टिकल्स अगर इसके गैप में चला गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स आर मूविंग, ठीक है। और वाटर का पार्टिकल्स भी मूव करता है और इसका ही पार्टिकल्स मूव करता है, तो दोनों आपस में मिक्सअप हो गया है। तो इससे एक नया टर्म निकलता है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए ये जो जिस प्रोसेस से मिक्सअप हुआ है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन होता है। मतलब अगर कोई दो सब्सटेंसेस का पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, अगर दो सब्सटेंसेस का पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाएगा तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि वाटर का पार्टिकल्स और पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल का पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो गया, तब तो हम लोग पूरा पर्पल दिखने लगा। ऑलरेडी ये पर्पल कलर का था और जहां जहां गया वहां पर्पल हो गया होगा, इसलिए हम लोग को पानी क्या दिखने लगता है, पूरा पर्पल दिखने लगता है। तो यही रीजन था, समझ में आया। तो इससे हम लोग क्या पता चला कि ये पार्टिकल से मिलकर बना होगा और ये पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग कर रहा है। तो अब देखिए, अब जो पार्टिकल्स जो मूव करता है
पार्टिकल्स जो मूव करता है वो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं करता, वो जिगजैग मूव करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पार्टिकल सीधे चला गया होगा, ये जिधर इसको स्पेस मिला होगा उधर चला गया होगा। तो जब जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है उस मोशन को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। जैसे कि यहाँ पे कोई पार्टिकल्स है, ये मूव करते करते जहां इसको स्पेस दिखा, पता है किस तरह मूव करता है। आप लोग कभी मेला गए होंगे जहाँ बहुत भीड़ भाड़, कुंभ मेला या फिर दशहरा का मेला, वहाँ आप लोग कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं जाते, आपको जिधर स्पेस मिलता है उधर चले जाते। इधर स्पेस मिला तो इधर चले गए, कभी इधर स्पेस मिला इधर चले गए, कभी पीछे धकेले जाते हैं, या फिर अगर आप खड़े भी रहते हैं तो कोई आपको धक्का देके वहाँ सबको हिला देता है। तो सेम चीज़ यहाँ होता है, यहाँ पे इतना कोलिजन होता है आपस में, एक तो वाटर का पार्टिकल्स भी मूव कर रहा है और पोटेशियम परमेट का पार्टिकल्स भी मूव कर रहा है, जिसके कारण ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और जिससे ये पता चलता है कि पूरा वाटर जो है पूरा पर्पल कलर का हो गया है। तो एक दो टर्म निकला, एक डिफ्यूजन और एक होता है ब्राउनियन मोशन। डिफ्यूजन क्या होता है, जब भी दो सब्सटेंस का पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाएगा उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और ब्राउनियन मोशन, जो पार्टिकल्स का जो मोशन है उस मोशन को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन ही क्यों बोलते हैं, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, क्या नाम था, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने ही सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि पार्टिकल्स मूव करता है, वो भी जिगजैग पाथ करता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, जिगजैग पाथ फॉलो करता है। तो इसी के नाम के बेसिस पे हम लोग इसका टर्म दिया ब्राउनियन मोशन। समझ में आ गया कैसे हुआ था। तो इससे प्रूफ क्या क्या होता है कि पार्टिकल्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स आर मूविंग। मूव किया तभी तो जाके मिक्सअप हुआ, अपने से लिया, इसका मतलब मूव तो कर रहा है पार्टिकल्स, है ना। तो ये था टोटल एक्सपेरिमेंट। तो एक और एक्सपेरिमेंट बाकी है, अब चलिए वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए एक और जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उसका हेडिंग दीजिएगा क्या है, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। देखिए इसमें बहुत इजी एक्सपेरिमेंट, इसमें होता क्या है, दो बीकर लेता है, ठीक है। अब जस्ट इसके एक बीकर को जस्ट इसके ऊपर रख देता है, यानी कि दोनों का जो माउथ है, सपोज कीजिए ऐसा है, ठीक है, दोनों का माउथ क्या है, एक दूसरे के ऊपर है। तो नीचे वाले में ब्रोमीन गैस को भर देता है, जो कि कौन सा कलर का होता है, ब्रोमीन, रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। अगर ये रेड ब्राउन कलर का है तो हम लोग को दूर से ही दिखेगा कि ये रेडिश कलर का गैस है, ठीक है। तो ब्रोमीन गैस को इसके अंदर भर देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेरा ब्रोमीन गैस है और यहाँ पे मेरा क्या है, एयर है, जो कि मेरा कलरलेस है, जो हमको दिखता नहीं है, ठीक है। तो ब्रोमीन गैस हमको दिख रहा है क्योंकि ये रेड कलर का होता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पार्टिकल्स को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, ब्रोमीन गैस का पार्टिकल्स है, ठीक है। एयर में क्यों नहीं ड्रॉ किया, एयर के अंदर भी पार्टिकल्स है, इसके अंदर कुछ नहीं है, यानी कि इसका मतलब एयर होगा। अब एयर भी तो क्या है, मैटर है, वो भी पार्टिकल से मिलकर बना होगा, लेकिन वो कलरलेस है, क्या है, कलरलेस है, इसलिए उसको ड्रॉ नहीं किया है। तो होता क्या है, कुछ देर के बाद ये जो दो बीकर था इसके एक के ऊपर एक, कुछ देर बाद क्या पता चलता है कि जब ब्रोमीन गैस जो सिर्फ नीचे था, वो ब्रोमीन गैस पूरे ऊपर में भी फैल जाता है, नीचे तो रहता ही है और ऊपर भी फैल जाता है, ठीक है। और जो एयर पार्टिकल्स था वो भी नीचे आ गया, लेकिन दिखता नहीं है इसलिए हम लोग ड्रॉ नहीं किया है। एयर पार्टिकल्स भी नीचे, क्योंकि मूव तो दोनों कर रहा है। अब देखिए जब ऐसा हुआ तो इससे क्या पता चलता है कि डेफिनेटली ये मूव करके ऊपर गया होगा, ठीक है, डेफिनेटली मूव करके ऊपर गया, तब तो ब्रोमीन गैस ऊपर चला गया। हम लोग तो इसको खुद से लेके नहीं गए थे, किसी फिजिकल मेथड से खुद से किया है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि पार्टिकल्स आर मूविंग, है कि नहीं। फिर से प्रूव हुआ कि नहीं, पार्टिकल्स आर मूविंग। जब पार्टिकल्स आर मूविंग, हम लोग जब पार्टिकल्स आर मूविंग जब हम लोग प्रूव हो गया, तो इससे यही तो प्रूव होता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, तभी तो पार्टिकल्स मूव कर रहा है कि नहीं। तो इससे प्रूव हो जाता है। लेकिन आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो आना चाहिए था कि सर ये ब्रोमीन गैस है तो पार्टिकल्स, ठीक है, ब्रोमीन गैस है तो पार्टिकल्स, आप लोग भी मान चुके हैं अब तक, लेकिन ये ऊपर क्यों जा रहा है। कोई भी चीज़ ग्रेविटी तो नीचे ना फोर्स उसको नीचे ना खींचता है, फिर ये ऊपर क्यों जा रहा है। देखिए आप लोग एक बात आप लोगों को बताना भूल गए थे, एक बात और याद रखिएगा, ब्रोमीन गैस जो होता है वो हेवी होता है एयर से, ठीक है, यानी कि ये थोड़ा भारी होता है ब्रोमीन का गैस, फिर भी ये ऊपर चला जा रहा है, यानी कि ग्रेविटी से मतलब इसका कहीं ना कोई उसको फोर्स दे रहा होगा, तभी तो ग्रेविटी ज़्यादा फोर्स लग जा रहा है, या फिर ये ऊपर जा क्यों रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए
ब्रोमीन गैस जो है डेफिनेटली ग्रेविटी को नीचे खींचता है, हर चीज को ग्रेविटी नीचे खींचता है, लेकिन इसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी है, इतना फास्ट मूव करता है कि ग्रेविटी का फोर्स को ओवरकम करके ये ऊपर चला जाता है। समझ में आ रहा है? ब्रोमीन गैस को बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसके कारण ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, यही इसका रीजन है कि इसको ग्रेविटी इसको नीचे नहीं खींच पाता है। तो ये था मेरा टोटल एक्सपेरिमेंट, जिससे ये प्रूव होता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और वो पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करता है। तो इतना जो एक्सपेरिमेंट दिखा है, इतना कुछ जो बताएं या फिर तभी से जितना लेक्चर दे रहे हैं, बस से दो बात आपको याद रखना है। क्या बात याद रखना है? कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड सेकंड पार्टिकल्स आर मूविंग। यहां पे लिख देते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, आपसे अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। देखिए यहाँ पे एयर का भी पार्टिकल्स है और यहाँ पे ब्रोमीन गैस का भी पार्टिकल्स है। एयर पार्टिकल्स को ड्रॉ क्यों नहीं किया? क्योंकि ये कलरलेस है। ठीक है, आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ है जो ये दोनों गैस आपस में मिक्स हुआ है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन देखिए, डिफ्यूजन अभी डिटेल में नहीं बताएंगे, इसका एक अलग टॉपिक है जिसमें हम लोग डिफ्यूजन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटी समझिए डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जब भी अलग अलग दो सब्सटेंसेस का पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यहाँ पे देखिए एयर का पार्टिकल्स था और यहाँ पे ब्रोमीन का पार्टिकल्स था, तो दोनों का पार्टिकल्स आपस में मिक्स हुआ कि नहीं हुआ? पिछला जो एक्सपेरिमेंट किए थे पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर का पार्टिकल्स आपस में मिक्स हुआ था, यहां भी वही चीज हुआ, तो क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। और ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है जिगजैग पाथ में, ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। ये आपको इसलिए बता रहा है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस दो प्रोसेस की वजह से ये प्रूव हुआ कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो आप लोग क्या लिखिएगा? डिफ्यूजन प्रोसेस और एक ब्राउनियन मोशन होता है, इसलिए हम लोग को ये प्रूव होता है कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? देखिए आप लोग जो शुगर को वाटर में मिक्सअप करते हैं या फिर सॉल्ट को वाटर में मिक्सअप करते हैं, सेम चीज यही प्रोसेस होता है, उसमें भी डिफ्यूजन होता है। कैसे? देखिए वो ये वाटर का पार्टिकल्स मान लीजिए, छोटा छोटा वाटर का पार्टिकल्स है ना, और यहाँ पे क्या है? शुगर का पार्टिकल्स है। ठीक है, हम लोग स्टीरअप क्यों करते हैं? हम लोग घोरते क्यों है? ताकि वो जल्दी घुल जाए। अगर नहीं घोरेंगे फिर भी अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। हम लोग ये घोरते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग घोरते हैं उसको मतलब वो डिसॉल्व ही करने के लिए, डिसॉल्व जल्दी करने के लिए हम लोग उसको जल्दी जल्दी इसको ये करते हैं, स्टीरअप करते हैं। ठीक है ना, तो होता क्या है? चीनी अचानक गैप क्यों होता है? आखिर चीनी जाता कहाँ है? देखिए वाटर का पार्टिकल्स के बीच में गैप है, तो शुगर का पार्टिकल्स क्या होता है? इसके गैप में मिक्सअप होता है, यानी कि पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये मेरा वाटर का पार्टिकल्स है मान के चलिए, तो यहाँ पूरा शुगर का पार्टिकल्स आ जाता है। ये वाटर का पार्टिकल्स है, तो यहाँ पूरा शुगर का पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि वाटर का पार्टिकल्स और शुगर का पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो गया। तो यहाँ भी कौन सा प्रोसेस हुआ? डिफ्यूजन। और जो मूवमेंट हुआ उसको क्या बोलेंगे? ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन मतलब जब भी पार्टिकल्स का जो मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। तो एक बार हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग समझे थे कि मैटर क्या होता है, फिर उसके बाद नॉन मैटर समझे थे, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन देखे थे, एंशिएंट टाइम के बेसिस पे देखे थे और एक मॉडर्न साइंस के बेसिस पे देखे थे। मॉडर्न साइंस में मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी था और एक केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, किसी और चैप्टर में। इस चैप्टर में पढ़ना है सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिर अभी हम लोग क्या देखे थे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये जानना बहुत जरूरी था, ये आपको प्रूफ दिलाना बहुत जरूरी था कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और वो पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग करता है। तो आपको दो एक्सपेरिमेंट दिखाए हैं, एक पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर को डिजोल्व करा के, और एक दो गैसेस को मिक्सअप करा के, एक ब्रोमीन को और एक एयर को मिक्सअप करा के। ठीक है, और शुगर और वाटर जो मिक्सअप होता है उसमें भी डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन ही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, चाहे सॉल्ट और वाटर को मिला लीजिए तो। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज का वीडियो हम बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं जितना कुछ ही पढ़ाएंगे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तो पढ़ाई करते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।